जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पत्र लेखन। ठीक है, यूपी बोर्ड 2026 में अति महत्वपूर्ण पत्र को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला है अपने ग्राम अथवा मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र। ठीक है, दूसरा है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु। दोस्तों इससे बाहर ना आपके पेपर में पत्र लिखने के लिए नहीं आएगा। इससे आपका टोटल 6 नंबर ना, ठीक है, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इससे बाहर दोस्तों पत्र लिखने के लिए नहीं आएगा, आएगा तो इससे रिलेटेड ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को फटाक से देख लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है। पेपर में आपको क्वेश्चन देगा कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए, या फिर उसी क्वेश्चन को इस प्रकार दे देगा कि अपने ग्राम अथवा मोहल्ले में नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से बताएंगे, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, अगर आप लोग देख लोगे एकदम तैयार हो जाएगा, रटाएंगे नहीं, समझाएंगे अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको पत्र लिखना है, ताकि आपको टोटल पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से आपका 6 नंबर तो पक्का हो जाएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है सेवा में। ठीक है, सेवा में पत्र आप किसको लिख रहे हैं? नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है। प्रश्न में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि किसको पत्र लिखना है। तो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। ठीक है, कहाँ की नगर पालिका है? लखनऊ की है। आप किसी भी स्टेट का लिख सकते हैं, किसी भी जिला का लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है विषय। विषय दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विषय लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप विषय लिखते हैं ना, तो जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आप पढ़ लिख के आए हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और आपको खुश होकर 6 नंबर दे देगा। ठीक है, विषय आपको कहाँ मिलेगा? विषय भी आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। ठीक है, विषय क्या है? मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु। ठीक है, प्रश्न में ही आपको मिल जाएगा कि मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु पत्र लिखना है। तो विषय है मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु। उसके बाद आपको पत्र लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है? महोदय। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना है, सविनय निवेदन है कि हमें दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली है। ठीक है, जिसके कारण हम मोहल्ले वासियों का सांस लेना भी कठिन हो रहा है। गलियों में, सड़कों पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। ठीक है, गलियों में, सड़कों पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग फैल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग फैल रहे हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मोहल्ले की शीघ्र अतिशीघ्र साफ सफाई करवाया जाए। ठीक है, ताकि हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सके। ठीक है, इतना ही दोस्तों लिखना है आपको। बना बना के लिख दोगे ना, तभी भी आपको पूरा का पूरा 6 नंबर आपको मिल जाएगा। 6 नंबर आपका पत्र से कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको दिनांक लिख देना है, तारीख लिख देना है। ठीक है, 16 फरवरी 2026 आपको अपने पेपर का तारीख लिख देना है, जिस दिन आप ये पत्र लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम हॉल में, उस दिन का डेट आपको लिख देना है। 18 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का। ठीक है, क्लास 12 हिंदी का जो पेपर है, ठीक है, क्लास 12 हिंदी का, वो 18 फरवरी को, तो आप 18 फरवरी 2026 लिख देना। उसके बाद प्रार्थी XYZ लिख के गाँव और मोहल्ले का नाम लिख देना। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन जो है ना, क्या है? अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु पत्र लिखिए नगर पालिका अध्यक्ष को। इससे रिलेटेड ही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है दोस्तों, ये 100% गारंटी है हमारी। ठीक है, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, यही आएगा। सेम टू सेम आपको ऐसे ही छाप देना है। अगर यहाँ हल्का फुल्का टॉपिक चेंज होता है ना, तो बीच में आपको हल्का फुल्का टॉपिक चेंज कर देना है, बाकी स्टेप यही रहेगा। सबसे पहले सेवा में लिखना है, जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, विषय आपको जरूर लिखना है। ठीक है, विषय आपको जरूर लिखना है। स्टेप मार्किंग होता है, विषय आप लिखेंगे तो आपको एक स्टेप का नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर यहीं तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, विषय लिख देंगे, विषय यहाँ तक, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और 4 नंबर आपको ये पत्र लिखने को मिलेगा। लास्ट में आपको दिनांक लिख देना है, प्रार्थी लिख देना है, और यहाँ पे XYZ लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद ग्राम और मोहल्ले का नाम लिख देना है। आपका ये जो पत्र है ना, सफाई हेतु आवेदन पत्र, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी पत्र आएगा इसी स्टेप से आपको लिखना है, और आपको टोटल पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, आपको कैसे प्रश्न मिलेगा कि शिक्षा ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पे बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए स्टेप देखते हैं। स्टेप वही रहेगा, सेवा में लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। ठीक है, किसी बैंक का नाम लिख देना है। ठीक है,
पंजाब नेशनल बैंक हमने लिखा है, आप कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कहाँ का है, लखनऊ का है तो वो लिख देना है। उसके बाद बाबू क्या करना है, सेकेंड स्टेप है विषय। विषय आपको लिखना है, ठीक है। विषय क्या है, प्रश्न में ही है कि शिक्षा ऋण प्राप्त करने हेतु, ठीक है। तो शिक्षा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा विषय हो गया। उसके बाद आपको महोदय लिखना है। उसके बाद कैसे लिखना है, ठीक है, हमको कैसा कौन सा पत्र लिखना है, ऋण प्राप्त करना है, वो भी शिक्षा ऋण प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे लिखना है, मैं राजू यादव, ठीक है, मैं राजू यादव। आपका जो भी नाम होगा वो लिख देना, लेकिन पेपर में आपको मतलब आंसर शीट में आपको कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है पेपर में, इस बात का ध्यान रखिए। आप किसी और का नाम लिख देना, अपने दोस्त का नाम लिख देना, ठीक है, लेकिन अपना नाम मत लिखना बाबू, ठीक है। तो मैं राजू यादव काशी विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 80% अंकों से उत्तीर्ण किया हूँ, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैंने एमएससी में प्रवेश लिया है, ठीक है। बीएससी की परीक्षा पास कर लिए हैं, उसके बाद एमएससी में प्रवेश लिए हैं, ठीक है। मेरा अध्ययन आगे भी चलता रहे, इसके लिए मुझे 1 लाख की आवश्यकता है, 1 लाख ऋण की आवश्यकता है, ठीक है। मुझे पता है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं के अंतर्गत अध्ययन यानी कि शिक्षा के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऋण भुगतान की प्रक्रिया अति शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। मतलब बाबू हम पत्र लिख रहे हैं कि बैंक मैनेजर को, बैंक शाखा प्रबंधक को, कि आप हमको 1 लाख रुपया ऋण दे दीजिए, और उसका जो प्रोसेस है मतलब ऋण पे करने का, मतलब उसको हम अतिशीघ्र शुरू कर देंगे, यानी कि हम आपका ब्याज सहित पैसा लौटा देंगे, आप हमको शिक्षा ऋण दे दीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि उपर्युक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। मतलब ये पत्र लिखने के बाद आपको लिख देना है कि मतलब आप हमको ऋण दे दीजिए, हम आपका पैसा लौटा देंगे, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही आपको ऋण प्राप्ति के लिए पत्र लिख देना है, बना बना के लिखना है दोस्तों, ये नहीं कि आप यही लिख के आओ, बना के लिख देना है, ठीक है, अपने दिमाग से। मतलब आपके सामने कोई है, आपको उससे ऋण लेना है, ठीक है। आपके सामने कौन है, शाखा प्रबंधक है, पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक है, उनसे आपको ऋण प्राप्त करना है, वो भी शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको कैसे बात करना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। बाकी आपका स्टेप यही है। पहला स्टेप में आपको यहाँ पे सेवा में लिख देना है, जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिख देना है, ठीक है। दूसरा स्टेप देखिए, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप आपको विषय लिखना है। तीसरा स्टेप में आपको अपने मन की बात को सामने वाले के प्रति, मतलब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो पूरा बयां कर देना है, बता देना है कि भैया हमको ये चाहिए, ठीक है, वो लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डेट डाल देना है, तीसरा स्टेप में। चौथा स्टेप में प्रार्थी, अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ या क ख ग घ कुछ भी, क ख ग लिख देना है, या ABC लिख देना है, ठीक है। इतना लिख दोगे ना तो आपको टोटल 6 नंबर मिल जाएगा और बवाल मचा दोगे पेपर में, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।